Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 8th class. Subject is English and worksheet number 5. You have to write your name here and your teacher name here. Date is 5th October. Dear students, आप यहाँ पे कुछ पिक्स देख रहे हैं बेटा। यहाँ जो कुछ पिक्स हैं वो आपकी जो आपके स्कूल में मॉक ड्रिल होती है उससे रिलेटेड है। देखिए बेटा, जब कोई जैसे अर्थक्वेक आता है तो हमें आपके स्कूल में होती है ना मॉक ड्रिल। जैसे अर्थक्वेक आता है तो एक अलार्म बजाते हैं, तो हमें कैसे उस वक्त अपने आप को बचाना है, ये सब सिखाती है ना आपकी टीचर्स। और देखिए यहाँ पे पिक में ये सब दिया हुआ है। और मान लीजिए कहीं आग लग जाती है तो कैसे हमें उस आग को बुझाना है, ये सब कुछ इस पिक में दिया। और आज की वर्कशीट में हम जो है इससे रिलेटेड कुछ जो है एक स्टोरी पढ़ेंगे, एक बच्चे की स्टोरी पढ़ेंगे। थोड़ा मैं आपके लिए रब कर देती हूँ। यस, here given below are some pictures of safety drills। ये सेफ्टी ड्रिल्स के लिए जो हैं कुछ पिक्स दी हुई हैं बेटा। कंडक्टेड इन स्कूल, जो कि स्कूल में कराई जाती हैं। मैंने अभी बताया ना स्कूल में जब इस स्कूल में सारे बच्चों को बताया जाता है ग्राउंड में बुला कर कि भाई आज आपके इतने से इतने टाइम में एक मॉक ड्रिल होगी, एक अलार्म बजेगा। ये उसी से रिलेटेड जो है पिक्स हैं और जो बात बताई जा रही है वो है। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर 5 सेफ्टी? क्या तुम्हें याद आ गया बच्चों, क्या तुम्हें याद आ गया कि जो फायर सेफ्टी से कोई रिलेटेड जो है ट्रेनिंग कराई गई हो, या फिर कोई अर्थक्वेक से रिलेटेड सेफ्टी से ड्रिल कराई गई, हेल्ड इन योर स्कूल? राइट यस और नो इन द बॉक्सेस बिलो ईच पिक्चर। और अगर तुम्हें याद आ गया है तो ये जो पिक्चर बनी हुई है, ये जो बॉक्स बने हुए हैं, इसमें आपने यस और नो करके लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे जो पहली पिक है, देखिए बच्चे जैसे नीचे दौड़ बताया जाता कि हम अलार्म करेंगे ग्राउंड में। जब आप खड़े होते हैं तो आपको अपने बैग के साथ सीढ़ी से कैसे आना है, तो ये यस है। यस यस लिखिए यहाँ पर। फिर देखिए याद कीजिए डेस्क के नीचे जब आप बैठे रहे, जब एकदम से अलार्म बजता है तो जो क्लासेस लग रही होती हैं, जो बच्चे क्लासेस के अंदर होते हैं, देखिए डेस्क के नीचे नहीं बैठ जाते हैं। तो वो सेफ्टी के लिए होता है कि मान लीजिए अर्थ के कोई आ जाता है तो आप कैसे करेंगे अगर आप किसी कमरे में हैं तो यस करिए इसको। और ये देखिए ये क्या है, ये है आपका ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन। ये सब कुछ आपको बताया जाता है ना, बताया जाता है ना। यस करिए इसे। और ये भी देखिए ये आपके स्कूल में कराया जाता है कि मान लीजिए आग लग जाती है तो कैसे उसे जो है, जो एक स्कूल में एक रेड कलर की जो आपके ग्राउंड जो कॉरिडोर्स हैं उसमें एक आग बुझाने वाली एक मशीन सी होती है, कैसे उसे बुझाया जाता है। एक बार याद कीजिए ग्राउंड में ऐसी ही एक ड्रिल कराई गई थी, तो ये भी यस है। तो ये सारी कंडक्ट होती हैं स्कूल्स में और बिल्कुल सेफ्टी के साथ, जहाँ सारी टीचर्स की बिल्कुल सामने ये सब कुछ आपको करवाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इससे रिलेटेड आज की हमारी स्टोरी है। आज की जो स्टोरी है बेटा वो है आपकी हेयर इज़, बी पार्ट में है। हेयर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये बेटा थाईलैंड से एक स्टोरी ली गई है। यहाँ पे एक जो है छोटा सा बच्चा, जो छोटा भी नहीं मतलब बच्चा, टीनेजर बच्चा टिल्ली स्मिथ जो है एक ब्रिटिश स्कूल में एक लड़की है, ठीक है बेटा। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स। उसने जो है बेटा, ये ट्रू स्टोरी है, उसने बहुत सारी जो है ज़िंदगी को बचाया था। वैन द सुनामी स्टक पकेट बीच इन थाईलैंड, जब जो है सुनामी आ गया था बीच पर थाईलैंड के। लेट अस रीड नाउ, मतलब लेट अस रीड हाउ, मतलब कैसे आया सुनामी, कैसे उसने बचाया, ये सब अब हम स्टोरी में जो है। टिल्ली स्मिथ, a 10-year-old schoolgirl, her 7-year-old sister, and their parents, Penny and Colin Smith, were celebrating Christmas at a beach resort in southern थाईलैंड। यहाँ पे बताया जा रहा है बेटा टिली स्मिथ जो है वो 10 साल की एक स्कूल गर्ल है। मैंने बताया ना आपको, छोटी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी सी बच्ची है वो। और वो जो है अपने 7 साल के
जो छोटी बहन है और जो उसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मतलब पैनी और कॉलिन जो हैं, यानी उसके पेरेंट्स का नाम, वो सब सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस। कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे? बीच पर। अभी बताया ना, बीच पर, थाईलैंड के बीच पर ये सुनामी एकदम से हो गया था। और ये जो है, और यहाँ पे लिखा गया है इट वॉज 26 दिसंबर 2004, और उस दिन डेट क्या थी? 26 दिसंबर 2004। ये 2004 की एक रियल स्टोरी है। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। मतलब जो सुनामी, बेटा सुनामी जो होता है, एक बहुत ज़्यादा पानी होता है समुद्र का जो एकदम से बहाव के साथ आता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो है वो मतलब उफान पे था, उसकी वेव्स जो है, समुद्र की वेव्स उफान पर थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वो तो बीच पर अपना सेलिब्रेट कर रहे थे। पैनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पैनी स्मिथ को एकदम से याद आया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉल। उन्होंने देखा हम जहाँ बैठे थे वो पानी आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग, और वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। बट टिल स्मिथ सेंस डेट समथिंग वॉज रॉन्ग, उसे लगा, जो छोटी सी बच्ची है उसे एकदम से महसूस हुआ कि हाँ कुछ गलत है, क्योंकि जहाँ वो बैठे हो दूर तक पानी आगे तक आ गया है। तो और ऐसा नहीं है कि जरा सा पानी आया है, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन, एकदम से उसे अपना ज्योग्राफी लेसन की याद आई। जैसे मैं इस वक्त आपको पढ़ा रही हूँ, उसने भी अपनी क्लास में अच्छे से एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था। तभी कहते हैं जब टीचर पढ़ाती है तो उसे बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ना चाहिए। और आप भी अब ऐसे ही करिए, कहीं ना कहीं कुछ भी हमारे काम आ जाता है। तो देखो उसने अच्छे से पढ़ा, तो उस वक्त उसे अपना ज्योग्राफी का लेसन याद आ गया। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। मतलब अब जो वो पढ़ाई लिखाई करती है वो इंग्लैंड में कर रही है, और सिर्फ 2 हफ्ते पहले वो जो है थाईलैंड वापस आई है, ताकि अपनी फैमिली के साथ वो क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। तो जैसे ही वो पानी आगे बढ़ रहा था, उसे एकदम से ज्योग्राफी का लेसन याद आया कि टिल्ली सॉ द सी स्लोली राइज, उसने देखा कि जो है पानी जो है, जो समुद्र का पानी है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और ऐसे ऊपर की तरफ जो है बिल्कुल फॉर्म, मतलब बिल्कुल उफान पर है। बबल एंड फॉर्म व्हिरलपूल्स, और जो है बबल्स हो रहे हैं यहाँ पानी में। हर ज्योग्राफी टीचर, जब उसकी एक टीचर जब भी वो स्कूल में 2 हफ्ते पहले या उससे पहले जब उसकी टीचर ज्योग्राफी की पढ़ा रही थी, उसे ही वो सब कुछ याद आ रहा है इस वक्त। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसने क्लास में एक वीडियो दिखाई थी उसकी ज्योग्राफी टीचर ने। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, और सुनामी जो है अर्थक्वेक्स के कारण होती हैं। वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, या तो वॉल्केनोज की वजह से या लैंडस्लाइड्स की वजह से। टिल्ली, जो टिल्ली है, स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, उसने एकदम से चिल्लाया कि यहाँ से उठ जाओ, इस बीच से उठ जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने बताया कि समुद्र में जो है अर्थक्वेक आया हुआ है, बिल्कुल धरती थोड़ी जो है हिल रही है, तभी जो है समुद्र का पानी ऊपर उछान पर है। सैड हर मदर पैनी, सैड हर मदर पैनी, मतलब उसने अपनी माँ से कहा, आई डिड नॉट नो वट अ सुनामी वॉज, उसकी माँ ने कहा मुझे नहीं पता सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर टू सो फ्रेंड, लेकिन मैंने देखा कि मेरी बेटी बहुत डरी हुई है। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, और मुझे लगा कि सच में कोई जो है बहुत सीरियस बात है। टिल्लीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल। टिल्ली की जो मम्मी है, जो पेरेंट्स है, मम्मी पापा, उन्हीं के साथ थे ना क्रिसमस बना रहे थे, वो उसकी बहन को जो है और उसको लेकर बीच से उठ गए, और कहाँ चले गए? होटल में चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट दी बीच विद दैम, और बहुत सारे टूरिस्ट जो वहाँ पे बीच पर इंजॉय कर रहे थे उनके साथ साथ वो भी सब उठ गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और ऐसे लगा मतलब जैसे ही उठे तो सारा समुद्र ऐसे उफान के साथ आ गया आफ्टर देम।
आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैंने चिल्लाया भागो। स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाया भागो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और जो है थर्ड फ्लोर पर रह रहे थे। इट इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो जो है बीच पर रुके होते और अपनी बेटी का कहना नहीं मानते और बेटी ने क्लास में ज्योग्राफी लेसन को ना पढ़ा होता, तो आप सोचिए इसका बिल्कुल अपोजिट होता। तभी कहते हैं स्कूल में, क्लास में, और देखिए अब तो कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन स्टडी हो रही है। देखिए टीचर्स आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आपको ऑडियो बनाते हैं, इसलिए कि आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सको। तो आप ध्यान दे के सुनिए, अगर रुके रहते दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा जो है बिल्कुल भी नहीं बचते। आगे देखिए, द स्मिथ्स लेटर मैट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जो है जो टिल्ली है वो जो है बाद में मिली उन सब टूरिस्ट से जिन्होंने अपनी बहुत सारी फैमिलीज़ को खो दिया था। थैंक्स टू टिल्ली एंड हर जोग्राफी लेसन, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को वहाँ से उठा दिया तो चले गए थे, जिन्होंने नहीं उठे वो सब समुद्र में बिल्कुल बह गए। तो थैंक यू है टिल्ली को और उसकी जोग्राफी लेसन को। दे हैड बीन फॉर वन, तो उन्होंने जो है जैसे क्लास में छोटे बच्चों को बताया भी अर्थक्वेक क्यों आती है, तो अगर वो ना बताती टीचर तो उस लड़की को या और भी जो बच्चे हैं उन्हें कैसे पता चल पाता कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनमें हमें क्या क्या करना चाहिए। तभी स्कूल में मॉक ड्रिल्स कराई जाती हैं। Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. और ये डरावनी वाली जो घटना उसके साथ घटी, टेरिफाइंग मतलब डरावनी वाली घटना जो उसके साथ घटी जब वो इंग्लैंड वापस चली गई टिल्ली, तो उसने अपनी क्लासमेट्स, अपने साथियों को ये सब कुछ बताया। चलिए बच्चे, ये स्टोरी आपको समझ आई कि मॉक ड्रिल्स जो कराई जाती हैं वो बहुत काम की है, और आपको हमेशा उसे अच्छे से करना चाहिए ताकि जब कभी आपके साथ ऐसी मुसीबत आ जाए तो आपको कैसे बचना हो ये याद रहे। चलिए आगे इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर एक्सरसाइजेज दी हुई है, देख लेते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें करेक्ट ऑप्शन देखते हुए आंसर्स को चूज करना है। देखिए पहला है, वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिलीज की फैमिली जो है वो थाईलैंड क्यों मतलब थाईलैंड क्यों आई। टू सेलिब्रेट हर सिस्टर्स बर्थडे, क्या वो बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी या टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो इसका आंसर है टू सेलिब्रेट क्रिसमस। आगे देखिए, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड हर अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। उन्होंने बचने के लिए क्या किया था। टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, क्या वो थर्ड फ्लोर पर चले गए थे होटल की। टू अ नियर बाई हाउस, तो वो थर्ड फ्लोर पर चले गए थे उस होटल के। आगे देखिए, टिली सेव्ड मैनी लाइफ बिकॉज शी रिमेंबर्ड हर जोग्राफी लेसन। उस टिल्ली ने जो है बहुत सारे लोगों की जो है ज़िंदगी बचाई थी, क्योंकि उसने अपने ज्योग्राफी वाला लेसन, टीचर का लेसन बहुत अच्छे से सुना था जब उसने क्लास में जो है एक वीडियो दिखाई थी, फिल इन द ब्लैंक्स विद व्हाट शी लर्नड इन द ज्योग्राफी लेसन। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है कि उसने अपनी ज्योग्राफी वाली क्लास में क्या सीखा था टीचर से। देखिए, सुनामी कैन बी कॉज बाय डैश एंड डैश, फिर कॉमा डैश एंड डैश। ठीक है, ये देखिए बच्चों मैंने आपके लिए कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने आपको कर रखा है, ये जो हमने सर्कल लगाए थे ये देखिए ध्यान से, ये सर्कल जो है वो वाले हैं। और ये देखिए क्वेश्चन थर्ड, तो फर्स्ट में आ गया अर्थक्वेक, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड्स। आगे देखिए सेकंड है हमारा, द बीच वॉज गेटिंग डैश। क्या हो गया था बीच, जैसे पानी आगे की तरफ बढ़ रहा था तो जो बीच है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा होता जा रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज, टिल्ली सो द सी स्लोली डैश एंड स्टार्ट टू डैश, बबल एंड फॉर्म डैश। लिखिए देखते हैं इसका क्या होगा। यहाँ पे आएगा कि टिल्ली सो द सी स्लोली राइज, फिर एंड स्टार्ट टू यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फॉर्म कॉमा बबल एंड फॉर्म वर्लपूल। ठीक है, समझ गए। ये वर्कशीट जो है अब आपकी ख़त्म हो रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है आज आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, क्योंकि ये बहुत
ट्रू स्टोरी, मतलब ये ट्रू स्टोरी और बहुत इंटरेस्टिंग है और इंस्पायरिंग है। एक छोटी बच्ची ने किस तरह से लोगों की ज़िंदगी बचाई। आप भी आगे से, बल्कि अभी से अच्छे से हर चीज़ को सुना करिए, समझा कीजिए, और मुझे उम्मीद है ये जो वर्कशीट है आपके काम में मदद करेगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।